अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का एहतजाज ज़ोर व शोर से जारी है और इस पे बातें अब चलनी शुरू हो गई हैं कि जी कोई मुज़ाकरात वगैरह जो हैं वो होंगे या खान साहब मुज़ाकरात के नतीजे में रिहा होंगे या क्या बनेगा। तो इसमें इस्तारों की सिचुएशन जो है वो देख के मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। देखें, इस वक्त अगर इस्तारों का जायज़ा लिया जाए तो मुश्तरी जुपिटर जो है वो इनके जायचे के 9वें घर में है, जो इंसाफ और समाजी तहरीक की हमायत करता है और ये अदालती निज़ाम के साथ भी मुंसलिक है। अब ज़ुहल जो है वो इनके 10वें घर में है, जो कि कैरियर क़यादत की ज़िम्मेदारी का घर है, और लेकिन ये एक मुश्किल है लेकिन नतीजा खेज़ वक्त की निशानदेही करता है। मतलब ये कि रुकावटें आएंगी लेकिन उसके बाद कोई नतीजा खेज़ वक्त जो है वो भी शुरू हो सकता है। अब ये जद्दोजहद के ज़रिए जो भी मकाम मिलेगा खान साहब को, वो जद्दोजहद के ज़रिए ही मिलेगा। खान साहब के ज़ाहिचे में राहू जो है वो अहम मकाम पर है, जो हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करता है हालात को, और ये इंतशार की अलामत भी समझा जाता है। अब शम्स सूरज जो है वो चाँद के दरमियान में तनाव ज़ाहिर करता है। हुकूमत और मुज़ाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अवाम का दबाव जो है वो किसी भी तब्दीली का बायस जो है वो बन सकता है। अब ये देखना है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करेगी कि नहीं करेगी। बात यह है कि जितने लोग वहाँ पहुँचेंगे, प्रेशर बिल्ड होगा तो ही हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आएगी। सितारे ये ज़ाहिर करते हैं कि मुज़ाकरात का इम्कान तो मौजूद है, लेकिन ये हुकूमत की मजबूरी और मुज़ाहिरीन के दबाव की बुनियाद पर होगा, क्योंकि वीनस जो है वो 7वें घर में बताता है कि ताल्लुकात अवामी हमायत जो है वो हासिल होगी तो तभी बेहतर होंगे। मतलब ये है कि लोगों ने प्रेशर डाल के गवर्नमेंट से करवाना है जो कुछ भी करवाना है, वरना गवर्नमेंट तो बिल्कुल ठंडे चूल्हे बैठी हुई थी कि कोई मसला नहीं है। अब मरकरी और ज़ुहल के दरमियान में तनाज़ा जो है वो ज़ाहिर करता है। अब ये कोई कुर्बानी का बकरा बनने का भी कोई हिसाब किताब जो है वो चल निकला है। हो सकता है कि किसी अहम ओहदे पर बैठा हुआ कोई शख्स, उसके ओहदे में तब्दीली कर दी जाए, उसको शफल कर दिया जाए, या कोई आला शख्सियत का इस्तीफ़ा, या उसकी जगह कोई नए बंदे का तकर्रर जो है वो भी सियासी मैदान में नई सिमत जो है वो पैदा कर सकता है। अब खान साहब की रहाई के अगर इम्कानात को देखा जाए तो मुश्तरी और शम्स की मुआफ़क़त जो है वो ज़ाहिर करती है कि कानूनी अमल या अवामी दबाव के नतीजे में खान साहब की रहाई मुमकिन है, लेकिन ये अदालती प्रोसेस से मशरूत है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 2 साल से खान साहब जो है वो जेल में है और अब मुज़ाकरात की वजह से वो बाहर आ जाएं, जब उनका प्रोसेस जो है वो कवानीन का और इंसाफ का, तो वो चाहेंगे कि कानून व इंसाफ और अदालतों के ज़रिए ही बाहर आया जाए, ताकि कोई ऐसा वैसा ठप्पा जो है वो ना लगे कि जी बातचीत करके या इस तरीके से कोई आए हैं। अब सितारे जो हैं वो ये बताते हैं कि अभी इस चीज़ का इम्कान जो है वो कम है, लेकिन मज़ीद दबाव की ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट जो है वो सही जिस दबाव के जिस नहज पे आना चाहिए था वो आई नहीं है। अब आज के दिन के इम्कानात को अगर देखें तो मुज़ाहिरीन की इस्लामाबाद में आमद जो है वो सितारों के मुताबिक अहम मोड़ जो है वो साबित होगी, क्योंकि मार्च जो है वो शिद्दत पसंदाना असरात जो हैं वो बताते हैं कि मुज़ाहिरीन का दबाव किसी बड़ी पेशरफ्त का पेश खैमा जो है वो साबित हो सकता है। अब कटी पहाड़ी से आए हैं तो अब ये 26 नंबर चुंगी पे आ जाएंगे, तो 26 नंबर चुंगी पे भी आके इनको झड़पें होंगी, और आखिरी मोर्चा जो है वो यही है। ये फ़तह कर लिया तो उसके बाद जब डी चौक में आएंगे तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, लेकिन इस दौरान पीछे से जो कमक है वो उसको भी पहुंचना चाहिए। अब चांद की हालत जो है वो ज़ाहिर करती है कि अवाम की जज्बाती कैफियत जो है वो हुकूमत को कोई अहम फ़ैसला करने में जल्दी मजबूर जो है वो कर सकती है। आज का दिन हुकूमत के लिए दबाव का सबब बनेगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो आज के दिन है, क्योंकि जैसे ही डी चौक में लोग आएंगे तो गवर्नमेंट के जो हाथ पांव तो पहले ही फूले हुए हैं लेकिन मज़ीद फूल जाएंगे। खान साहब सियासी और अवामी दबाव के बायस जो है वो हुकूमत अगर मुज़ाकरात करती है, किसी नतीजे पर आती है जो खान साहब ने कहा। अब खान साहब ने किसी को मुज़ाकरात का टास्क भी नहीं दिया हुआ, जो भी मुज़ाकरात के लिए फ़ोन वगैरह करता है तो वो यही कह देते हैं कि जी खान साहब के पास इख्तियारात हैं इसको कॉल ऑफ करने के,
وہی کریں گے، ہمارے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا مجبور ہوتی ہے۔ اب کسی اعلیٰ شخصیت کا استعفیٰ یا کوئی عہدے کی تبدیلی پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ کسی اور سمت میں لے کے جائے گی، ظاہر ہے۔ اگر کوئی شخصیت جو ہے وہ جاتی ہے، اس کی شفلنگ ہوتی ہے، اس کی جگہ پہ کوئی نیا بندہ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر حالات جو ہیں وہ دوسری ظاہر سمت اختیار کریں گے۔ اگر پہلی سمت پہ ہی لے کے جانا ہے تو پھر ویسے ہی سیٹ اپ رہنے دیا جاتا۔ اب خان صاحب کی رہائی کے امکانات جو ہیں وہ آئندہ ہفتوں میں زیادہ روشن ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 29 تاریخ کے بعد خان صاحب ہو سکتا ہے باہر آ جائیں، 1 دسمبر کو آ جائیں، 30 کو آ جائیں، یا پہلے ہفتے میں ہی چانس ہے زیادہ تر کہ خان صاحب ان دنوں میں باہر آئیں گے۔ اب بشرطے کہ قانونی اور عوامی دباؤ جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جائے، قانونی دباؤ بھی آئے اور عوامی دباؤ جو ہے وہ اگر زیادہ آئے گا تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں، عوامی دباؤ کو بھی دیکھتی ہیں کہ عوام جو ہے وہ اب چاہتی ہے تو اس کو کول ڈاؤن کیا جائے کسی طریقے سے۔ تو یہ تھے آج کے حالات۔ باقی حالات کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا۔ آج سوچا تھا کہ یہ پوائنٹ جو تھا وہ رہ گیا تھا کوریج کے لیے، یہ میں آپ کو اس کے بارے میں سچویشن جو تھی وہ بتا دوں، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔